दर्शक नमस्कार. बिहार न्यूज प्रस्तुत बिहार कट्टा या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. बिहार कट्ट्यावरती आपण विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना निमंत्रित करत असतो आणि त्यांचे व्यक्तिमत्वाचे पैलू, त्यांची जी कार्यपद्धती आहे, त्यांचं कार्य जे आहे तर ते दर्शकांसमोर मांडण्याचा आमचा हा प्रयत्न असतो. सोलापूर शहर जिल्हावासियांसमोर ते व्यक्तिमत्व समोर यावं, त्यांचं कार्य कळावं आणि हे करत असताना आपण दर्शकांच्या मनातले जे प्रश्न असतात तर ते इथं उपस्थित करत असतो. आणि आज बिहार कट्ट्यावरती MIMचे शहर जिल्हाध्यक्ष फारुखभाई शाब्दी यांना आपण निमंत्रित केलंय. खरं तर सामाजिक कार्यातून राजकीय क्षेत्राकडे वळालेलं असं हे व्यक्तिमत्व आहे. आज फारुखभाईंबद्दल आपल्याला सांगायचं तर खरोखरच एक मोठं कार्य आपल्याला समोर येतं आणि ज्याचा आपल्याला उल्लेख अगदी मैंदर्गीपासून करावा लागतो. मैंदर्गीसारख्या गावामध्ये किंवा आपण अक्कलकोट तालुक्यामध्ये म्हणू तर या गावांमधून, या तालुक्यामधून अगदी मग ते गणेश मूर्ती वाटप असेल, दुसऱ्या बाजूला आपण रमजान ईद सारखा जर सण असेल तर गोरगरिबांना धान्य वाटप, त्यांचा सण साजरा व्हावा, अशी एक सगळी उदात्त भावना डोळ्यासमोर ठेवून फारुखभाई शाब्दी यांचं कार्य आपल्याला दिसून येतं. अर्थातच सर्व समाज घटकांसाठी फारुखभाई शाब्दी हे समोर आलेले आपल्याला दिसतात. फारुखभाई शाब्दी यांचा उल्लेख आपण करतोय, पण मुळामध्ये असं आपण म्हणू की शाब्दी कुटुंबियांनी सर्व समाज घटकांसाठी पुढाकार घेतलेला आहे, मोठी समाजसेवा केली आहे आणि मग त्यातनं राजकीय क्षेत्राकडे फारुखभाई वळाले. आणि ह्या राजकीय क्षेत्राचाही उल्लेख जर करायचा म्हटल्यानंतर फारुखभाई शाब्दी यांच्या व्यक्तिमत्वाचा आपल्याला एक विशेषता दिसून येते, ती म्हणजे वस्तुस्थितीचं भान राखून राजकारण करणं. केवळ एक सवंग लोकप्रियता मिळवायची म्हणून काही बोलणं किंवा अगदी ज्याला म्हणू की वेगळ्या पद्धतीचं राजकारण करणं, अशी कुठलीही पद्धत नाही. तर विकासाला प्राधान्य देऊन आणि निव्वळ प्रश्न मांडणं नाही तर प्रश्नाची सोडवणूक, ज्याला सोल्युशन आपण असं म्हणतो, तर ते सुद्धा फारुखभाईंनी लोकांसमोर मांडलंय. आणि याचा परिणाम असा झालेला आहे की एक चांगलं जनसमर्थन फारुखभाईंना मिळतं. जे आपण विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान पाहिलं की पहिल्यांदाच ते सोलापूर मध्यसारख्या विधानसभा निवडणूक त्यांनी लढवलेली होती. संघर्षाशी ती निवडणूक होती आणि त्यामध्ये जी काही मतं फारुखभाईंनी मिळवली तर ते केवळ एकच आहे की लोकांचा त्यांच्यावरती असलेला विश्वास हाच आपल्या निवडणुकीच्या दरम्यान आपल्याला दिसून आलेला होता आणि एक मोठ्या प्रमाणात त्यांनी मतं मिळवली होती. आणि आजचं जर एकंदरीत सगळं चित्र पाहिलं तर MIM सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात जे उभारत आहे तर त्याच्यामध्ये फारुखभाई शाब्दी यांचं एक कुशल नेतृत्व, संघटन कौशल्य आपल्या समोर येतं. आणि निश्चितच आता येणारी महापालिका निवडणूक आहे, तिथं आपल्याला फारुखभाई शाब्दी यांच्या नेतृत्वाचा करिश्मा हा निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. असं जरी सगळं असलं तरी लोकांचे काही प्रश्न नक्कीच आहेत आणि तेच आपण आज या बिहार न्यूजच्या, बिहार कट्ट्याच्या माध्यमातून आपण उपस्थित करत आहोत. संचालक संपादक मनीष केस सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांच्या प्रश्नापासून आजच्या बिहार कट्ट्याला सुरुवात करा. बिहार कट्ट्यावर प्रथम आपलं स्वागत. शाब्दी कुटुंबीय मूळचे कुठले आहेत आणि आपलं बालपण कुठे गेलं? सबसे पहले तो मैं बिहार न्यूज़ का आभारी हूँ और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि आज मैं बिहार कट्टा जैसे आपके प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ. आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका सवाल जो है शाब्दी कुटुंब जो है, मेरे पिताजी मैंदर्गी, हमारे अक्कलकोट तालुका में एक गांव है, छोटा सा एक खेड़ा गांव है, वहाँ पर पैदा हुए हैं. तो हम लोग बेसिकली मैंदर्गी अक्कलकोट तालुका से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर ही मेरे पिताजी ने जो भी अपने बचपन के दिन बिताए और फिर रोज़ी रोटी की तलाश में पिताजी और उनके भाई मुंबई की तरफ कूच किए रोज़ी रोटी के लिए. तो वहाँ पर कारोबार किए. तो बेसिकली हम लोग मैंदर्गी से है, हमारा बिजनेस जो है वो मुंबई में है. आपली त्यावेळीची घरची परिस्थिती कशी होती सुरुवातीच्या काळामध्ये, लहानपणी आपल्या? आणि प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं की मोठं झाल्यानंतर मला डॉक्टर व्हायचं, इंजिनियर व्हायचं. तसं आपण काय स्वप्न पाहिलं होतं का? नहीं, पहले की परिस्थिति तो हमारे पिताजी, उनकी जो वो तो टाइम था तो बहुत मतलब गरीबी का दौर था. मतलब खाने के भी वांदे थे. हमारी दादी भी और हमारे दादा दोनों काम करते थे. हमारे मैंदर्गी में वो हाथ बुनने का काम, जो गिरनी का काम होता है, हमारे दादा दादी दोनों मिलकर काम करके घर को चलाते थे. फिर उसके बाद मुंबई गए, स्ट्रगल किए और हम लोग की बात, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे पिताजी के बाद, तो हम लोग ठीक ठाक थे. हम लोग वेल टू डू, हमारे पिताजी ने हम लोग को जो चाहिए था उसको वो उपलब्ध करा के दिए. तो हमारी स्थिति अच्छी थी. हमारे पिताजी लोग गरीबी से उतर आए.
नाही, पण पुढं काय व्हायचं असं लहानपणी ठरवलं होतं का आपण? देखिए बचपन में मैं सोचता था कि डॉक्टर बनूं, लेकिन हमारी स्कूल में एक एग्ज़ाम होता था, वोकेशनल गाइडेंस टेस्ट। तो मैंने जब वो टेस्ट दिया था तो टीचर ने रिजल्ट देने से पहले मुझे बुला के बोली थी कि आप अपने दिमाग से डॉक्टर बनने का ख्याल निकाल दो। वो टेस्ट में सब निकल के आता है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो टेस्ट में निकल के आता है। तो उन्होंने रिजल्ट देने से पहले मुझे क्लियरली बता दिए थे कि आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है। मेरे पिताजी भी कम पढ़े हुए हैं और हम लोग आते हैं एक बिजनेस बैकग्राउंड के परिवार से। तो हमारी टीचर ने ये बोले थे कि आप अपने पिताजी का जो बिजनेस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना। तो हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल परिवार है, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में कोई ग्राम सेवक तक नहीं है। अब यही मेरी खुशकिस्मती मैं समझूंगा कि मुझे आप लोग के बीच में बैठना था, इसलिए शायद ऊपर वाले ने मुझे ये फील्ड में भेजा है। तो देखते हैं आगे नसीब आजमाते अपनी। सर, समाजकारण आणि राजकारणामध्ये आपण कसा प्रवेश केलात? देखिए समाजकारण बोले तो ऐसा है, मेरे पिताजी बहुत पहले से, बहुत ही मतलब गरीबी के दौर से उनको एक शौक था कि अगर ऊपर वाला हमको कुछ दे रहा है तो उसका हिस्सा कुछ बनता है जो हम लोग दूसरे गरीब लोग को शेयर करके हमको खाना चाहिए। तो मेरे पिताजी पहले से ही हम लोग देखते हुए ये बड़े हुए कि हमारे पिताजी कैसे काम करते हैं, कैसे गरीबों की मदद करते हैं। तो समाज कारण जो है हमारे पिताजी करते थे, उनको देखकर हम लोग ने भी सीखे। लेकिन मैं जब इसमें आया तो मैंने ये देखा कि इंडिविजुअली आप जो गरीबों की मदद कर सकते हैं, समाजकरण कर सकते हैं, वो उसकी एक लिमिट है। हम लोग कोई टाटा बिरला तो है नहीं कि जिसकी जो अपेक्षा है वो पूरी कर सके। तो अगर लोगों की अपेक्षाओं को पूरी करना है और उस पर खरा उतरना है तो उसके लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो उसको हासिल करने के लिए, ताकि गौर गरीब की मदद बराबर से कर सके, जो निधि उपलब्ध होती है बिना भ्रष्टाचार के लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कोशिश किया हूँ और मैंने ये कदम उठाया कि राजनीति में आया जाए और राजनीति में अपना हिस्सा वो करके हम लोग जो भी लोगों की बेहतरी के लिए कर सकते वो करना चाहिए। 2014ला तुम्ही मनसेकडून निवडणूक लढवली, तो अनुभव कसा होता? नहीं, 2014 जो अक्कलकोट तालुका से मैंने मनसे से इलेक्शन लड़ा था, मैं एकदम ही नौसिखिया था और मेरे सामने हमारे अक्कलकोट तालुके के दिग्गज सिद्धाराम मेत्रे साहब और सातलेमप्पा सिद्धरामा पाटिल साहब थे। तो एक एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा था, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत कुछ सीखा मैंने वो निवडणूक से। लेकिन आज मैं रिग्रेट करता हूँ मेरे वो डिसीजन को, सही बोलूँ तो आज मैं रिग्रेट करता हूँ। लेकिन जो सीखा वो सीखने को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उसी निवडणूक के बाद शायद मुझे ये हौसला मिला, ये ताकत मिली, ये विश्वास मिला कि मैं यहाँ सोलापुर मध्य में आके इलेक्शन लड़ाऊँ। मनसे सोडून एमआयएम मध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय काय घेतला? देखिए मनसे में मैं जब था, जब राज साहब ठाकरे जो थे हमारे मनसे के अध्यक्ष, तो उस टाइम पर उनकी एक आइडियोलॉजी जो थी वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट आइडियोलॉजी लेकर चलते थे। वो उस टाइम की मनसे सबको साथ में लेकर, और उनका मुद्दा अलग था। और जो मुझे पसंद है, रोक भाई टोक नेता, जो मतलब अंजाम की परवाह नहीं करते हुए जो बोलना है वो बोल देते, वो शैली राज साहब ठाकरे में थी, है और रहेगी। तो उसको देखते हुए मैंने मनसे चुना था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो राज साहब अपनी आइडियोलॉजी से थोड़ा जो उस टाइम पर थी, आज अलग आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। तो उस वजह से मैंने सोचा कि शायद हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता वो पार्टी में, इसलिए मैंने एमआईएम को ज्वाइन किया। और एमआईएम में भी सेम वैसे ही नेता है हमारे, जो बेबागी से रोक बाई टोक बात करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो वैसे ही फॉर्चुनेट हूँ मैं कि वैसे ही नेता मुझे पसंद आते हैं, जो सच्ची बात कहे और बगैर सोचे समझे, मतलब लोगों से डरे हुए बगैर बात करे। तो वैसे नेता के साथ जुड़ा हूँ, तो अब चल रही है बस। कोरोना काळात आपण अनेक गरजूंना मदत केली, त्यावेळेसचा अनुभव कसा होता? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला किसी की भी लाइफ में, हम लोग अनफॉर्चुनेट है, मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखे। ये जो पीढ़ी है, इसने ये कोरोना काल देखी है। आने वाली पीढ़ी या हम भी अभी जैसे चल रहा है, हम लोग और नहीं देखना चाहिए ये चीज़ें।
ये बहुत मतलब ये जो सिचुएशन थी अनएक्सेप्टेबल थी। तो ये जो टाइम पर मैंने देखा कि लोग ये जो भूखमरी से जो ट्रैवलिंग करके लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन इसमें मेरा विश्वास बहुत मजबूत हुआ है। ऊपर वाले ने 2 साल तक लोगों को घर बैठे खाना खिलाया। ये करने वाली ज़ात सिर्फ ऊपर वाले की है। इंसान, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब बहाना है, एक जरिया है। ये जो भी किया ऊपर वाले ने किया है। तो चूल्हे बंद होने के बावजूद, काम बंद होने के बावजूद, सब बंद होने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि कोई भूख से मरा है। तो ये जो एक्सपीरियंस था, ये एक विश्वास को घट करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन लोगों की तकलीफ देख कर हम लोग भी परेशान हो गए थे और ऊपर वाले ने हमसे भी जो काम लिया, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमको इस लायक बनाया और हमारे दिमाग में ये चीज़ डाला कि लोगों की मदद कर सके। नहीं तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, पुडारी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जिनसे ऊपर वाले ने काम नहीं लिया। तो काम जिससे लेना है ऊपर वाला उसी से काम लेता है। तो आई एम मतलब लकी के ऊपर वाले ने मेरे से काम लिया थोड़ा। शाब्दी जी, शाब्दी सोशल फाउंडेशन मतलब नाम में ही सोशल फाउंडेशन नाव आहे। तर या सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून समाजातले कुठले कुठले सामाजिक कार्य केले जातात? देखिए, मैं काम में बिलीव करता हूँ। मैं काम को पब्लिसाइज करने, पब्लिसिटी करने में बिलीव नहीं करता। शाब्दी सोशल ग्रुप आज से नहीं तकरीबन 12-13 साल से काम करते हुए आ रही है। और हम लोग का मेरा मेन मकसद ये फाउंडेशन बनाने का ये है कि लोगों का पेट भरना। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सन के दौरान, कोई त्यौहार के दौरान लोग तकलीफ में रहे और उनके घर में खाना ना बने। तो मेन मकसद जो हमारा जो शाब्दी सोशल फाउंडेशन का फाउंडेशन जिसको बोल सकते हैं, जो हम गरीबों को खाना तकसीम करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान, तो उसके लिए मुझे हाथों की ज़रूरत थी। अकेला फारूक शाब्दी गांव खेड़े घूम के तो ये काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोग ने फाउंडेशन बनाया, लोगों की टीम बनाए, ताकि वो टीम के ज़रिए ज़रूरतमंद और हकदार लोगों को अनाज पहुंचा सके हम लोग। तो मेन हमारा काम तो ये अनाज पहुंचाने का। और इसके अलावा अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो मैं ऑन स्क्रीन आप लोग को नहीं, मतलब मैं इसको वो नहीं करना चाहता। देखने वाला देख रहा है और देने वाला दे रहा है और लेने वाला ले रहा है, उसमें मैं खुश हूँ बस। शाब्दीसाहेब, महत्त्वाचं असं आहे की एका बाजूला आपण पाहिलं की मनसे म्हणजे सुरुवातीला जो तुम्ही पक्ष निवडला आणि त्यानंतर आता आपण बघतो की MIM. खरं तर विचारसरणीमध्ये फार मोठा फरक आहे. हे मॅनेज कसं केलं? शेवटी एक सोच में हम बोलते कि फर्क है बहुत, उसको एक्सेप्ट आपने कैसे किया? नहीं, क्या सोच में अगर फर्क की बात है तो मुझे तो कोई सोच में फर्क दिख रहा नहीं। आज की मनसे जो है वो उसको अलग सोच के बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम की मनसे जो थी वो सबको लेकर चलती थी। वैसे ही आज MIM चाहे बदनाम हो लोगों की नज़र में, लेकिन हमारी नज़र में MIM ही एक पार्टी है जो दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की बात करती है। इनके अलावा कोई दूसरा बात नहीं करता है, दूसरी पार्टी बात नहीं करती। सब अपना अपना एक वोट बैंक बना के रखे हुए। एक हम ही लोग हैं जो सबकी बात करते हैं। बट वो अनफॉर्चुनेट बोलते हैं ना, बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। सोच उस टाइम की मन से, जब मैं जुड़ा हुआ था उस टाइम की मन से और आज की MIM मैं बोलूँगा कि सेम है, जो सबकी बात करते हैं। लेकिन आज की मन से थोड़ा सा अलग उस पर चली गई है। तो मैं आज की मन से को और आज की MIM को वो नहीं करूँगा, कंपेयर नहीं करूँगा। लेकिन आज की MIM जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए आवाज़ उठाती है और सबके काम करती है, सबके लिए बोलती है और करते रहेगी। आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है। शाब्दी परिवाराचं मुंबईत मोठं प्रस्थ आहे. आपल्या वडिलांचा मुंबईमध्ये दबदबा आहे, शिपिंग कंपन्या आहेत. आपल्या वडिलांबद्दल उलटसुलट चर्चाही होते. तर काय सांगाल? नहीं, चर्चा देखो ऐसा है ना, चर्चा कामयाब आदमी की होती है। जो कामयाब होता है उसी की चर्चा होती है, जो नाकामयाब है उसकी चर्चा होती ही नहीं है। तो हर पब्लिसिटी हम लोग अच्छी पब्लिसिटी समझते हैं, वेदर इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों होना चाहिए। सभी अच्छा बोलेंगे तो बुरा कौन बोलेगा, सभी बुरा बोलेंगे तो फिर वो भी नहीं चलता। तो दोनों होना चाहिए। दबदबा इन द सेंस इतने सालों से वहाँ रहे और हमारा एक नेचर है, हमारे पिताजी का, ऊपर वाला उनको बहुत लंबी उम्र दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे पिताजी बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। तो जब लोगों का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो कुछ लोगों का पेट दुखता होगा, तो वो लोग ऐसी उलट सुलट चर्चा करते होंगे, तो उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, ठीक है, हमारे
पिताजी एक बोलते इज्जतदार नागरिक है, दबदबे वाले नागरिक है, जिसका हमें अभिमान है, और वही हम लोग उसका फल हम लोग खा रहे हैं, समझो, और कुछ नहीं है। फारुखभाई शाब्दी यांच्याशी हा सगळा संवाद बिहार कट्ट्यावरती मुळामध्ये राजकारणात जरी असले तरी समाजकारणावर भर देणारं असं हे नेतृत्व आहे आणि निश्चितच हे सगळं करत असताना एक विकासाचा दृष्टिकोन सुद्धा त्यांच्यासमोर आहे आणि त्याच अनुषंगानं हे जनतेच्या मनातले प्रश्न आपण उपस्थित करत आहोत आणि त्यालाही आपण पाहिलं की दिलखुलासपणे आज फारुखभाई त्याला सगळे उत्तरं देत आहेत. एक छोटीशी आपण या ठिकाणी विश्रांती घेतो आणि त्यानंतर प्रश्नांचा जो सिलसिला आहे तो परत चालू आहे. बिहार गट्ट्यामध्ये ब्रेकनंतर आपणा सर्वांचं स्वागत. ब्रेकवर जाण्यापूर्वी फारुखभाईंशी जेव्हा सगळे प्रश्न आम्ही विचारत होतो, संवाद साधत होतो, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट असं सांगितलं की लोकांसाठी कार्य यालाच एक आमचं महत्त्व आहे आणि मग शेवटी असं कार्य करत असताना जे काही परिणाम असतात किंवा जे काही चर्चा असतील तर त्या भलेही काही होत, पण सर्वसामान्यांपर्यंत दिलासा देण्याचं कार्य एक शाब्दी कुटुंबीय किंवा आता MIMच्या माध्यमातून आम्ही करतो आहोत. आणि निश्चितच MIMमधून सुद्धा काम करत असताना म्हणजे आधी अगदी मनसेचा विषय निघाला, त्यानंतर MIMचा, पण शेवटी लोकांसाठी कार्य करणारा पक्ष आम्ही निवडलेला आहे आणि त्या माध्यमातून हे काम चालू आहे आणि याचा परिणाम आपण जो म्हणतो तर तो शेवटी लोकांच्या कार्यासाठीचाच हा एकंदरीत सगळा परिणाम आणि हे कार्य आहे असं फारुखभाईंनी सांगितलं. आता मुळात आणखीनही बरेचसे प्रश्न आहेत तर त्याची सुरुवात मी म्हणतो की मनीष सिक्के सरांनी करेल. फारुख शाब्दी सोलापुरात कमी आणि मुंबईत जास्त असतात असं बोललं जातं, काय सांगाल त्याबद्दल? अभी एक जो ऐसा बोलते हैं मैं उनको बोलूँगा एक अटेंडेंस रजिस्टर लेके रखिए बस, कि फारुख शाब्दी कब आता है और कब जाता है वो रखेंगे. लेकिन मैं मेरे हिसाब से मेरी जनता के लिए जितना टाइम देना चाहिए मेरे लोगों के लिए, मैं मेरे हिसाब से कोशिश करता हूँ कि मैं अवेलेबल रहूँ, और अगर मैं नहीं भी रहता हूँ तो मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, बिकॉज मेरा बिजनेस भी है तो वो भी देखना है. मैंने पहले ही बोला कि आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मेरी कुछ मजबूरी है, लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं सोलापुर में दूँ. और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि मेरा अटेंडेंस कुछ लोगों से, कुछ चुने हुए लोगों से ज़्यादा ही है जो सोलापुर में चुन के आए हैं. तो अगर ब्लेम करना ही है तो जिसको आपने चुन के दिए उनको पहले ब्लेम कीजिए, ना कि मुझे ब्लेम करो. मुझे आप लोग ने मतलब मैं कोई चुनाव प्रतिनिधि तो नहीं हूँ आप लोग का. आप लोग मुझे पहले काम पे रखिए, फिर हक जताइए, मैं आपका नौकर बन के आपका काम करने को तैयार हूँ. शाब्दी साहेब, आपल्या शैक्षणिक संस्था सुद्धा भरपूर आहेत आणि ह्या शैक्षणिक संस्था किती आहेत आणि साधारणपणे किती विद्यार्थी त्यातून शिक्षण आज घेत आहेत आणि आपण ज्याला म्हणतो विद्यार्थ्यांसाठी कार्य जे म्हणू शिक्षणाचं कार्य शाब्दी कुटुंबियांकडून कशा पद्धतीने? नहीं, भरपूर तो नहीं है, भरपूर हो जाएगी मेरी सुन. मेरे पिताजी से जो हो सका बेचारे उन्होंने किए और हम बहुत थैंकफुल है उनके. तो अभी मैं भी थोड़ा हाथ में लिया हूँ सारे काम, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी हमारी संस्थाओं में बढ़ोतरी हो. तो हमारी संस्था महिंदरगी में D.Ed कॉलेज है और सेकेंडरी आर्ट्स एंड साइंस की कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है, डाउन में हमारी संस्था है, फिर हम मदरसे चलाते हैं. तो ऐसा 5-6 संस्था होंगी जो गवर्नमेंट एडेड है और चल रही है अच्छे से. अभी हम लोग और भी मुंबई में भी करने का हमारा विचार है. लकीली सोलापुर में भी हम लोग कुछ करने के इरादे में हैं. तो होपफुली ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग वेरी सुन और भी संस्थाएं बनाएंगे. तर MIMमध्ये आल्यानंतर तौफिक शेख आणि आपल्यात काय नेमकं झालं आणि त्यांनी पक्ष का सोडला? ये सवाल तो उनको कट्टा भी बुला के करना चाहिए कि पक्ष वो क्यों छोड़े. वो तो उनके ऊपर सवाल है, मेरे ऊपर तो नहीं है. और हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है. तो अगर ये सवाल पूछना ही है छोड़ने वाले को पूछना चाहिए ना, कि अगर मैं आया क्यों MIM में वो पूछो, मैं जवाब देता हूँ. मैं छोड़ा क्यों वो उनका प्रश्न है, वो उनके कुछ जाति कुछ वो हो सकते हैं, तो वो उनसे पूछिए आप. MIM मधील अनेक जण पक्ष सोडून जात आहे, याचं नेमकं कारण काय आपल्याला काय वाटतं?
देखिए, पक्ष छोड़ना और पक्ष में नए लोग आना, ये एक मतलब एक रिवाज है हर पार्टी का। पक्ष छोड़ने की बात करें तो आप एमआईएम पे क्यों रुके हुए? सत्ताधारी पक्ष जो शिवसेना की थी पूरी फूट गई। 40 आमदार गए वहां। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सत्ता गिर गई, मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा, मंत्री लोग छोड़ के चले गए, खासदार कितने चले गए शिंदेगढ़ में। तो ये चलता रहता है क्योंकि आदमी का जो मेंटेलिटी है वो अपने जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। हम शादी करते हैं किसी से, उनसे अनबन होती है तो वो जिंदगी का नाता जो होता है वो टूट जाता है। तो ये तो एक पक्ष है, तो ये आना जाना चलता हुआ रहेगा। लेकिन मेरी जाने वालों को भी शुभेच्छा है, आने वालों को वेलकम है। और मैं कोशिश ये करके बोलना चाहूँगा कि आ रहे हो तो पक्के हो क्या हो, ये ऐसा वो सब करने में मज़ा नहीं है। तो जो गए फिर भी बेस्ट ऑफ लक उन लोग को, और कोशिश करते रहेंगे। जाने वाले बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और हम लोग को जगा के जाते हैं कि अब यार अगर ये जा सकता है तो कल के दिन। अभी जाने वाले ने हमारे जो कल परसों में गए एक नेता बोल रहे, उन्होंने एक हमको वो बोल के गए कि एमआईएम को लड़ना आता है, जीतना नहीं आता। उनका ये स्टेटमेंट था। तो अच्छी बात है, मैं उसमें भी पॉजिटिवली सोच रहा हूँ कि उन्होंने जाते आते हमको लड़ना तो आता है, ये तो बोल के गए कम से कम। तो उसको अच्छाई से लेने का, हाँ चाचा ठीक है, आपने हमको लड़ना आता है, ये सर्टिफिकेट दे के गए। आपकी दुआएं रहेंगी और लोगों का आशीर्वाद रहेगा। तो ये फारूक शाब्दी है, इंशाल्लाह ये लड़ेगा भी और जीतेगा भी। शाब्दीजी, एमआयएम पक्षाविषयी नेहमी उलटसुलट चर्चा चालू असते। एमआयएम पार्टी ही एका विशिष्ट धर्माची पार्टी आहे असं म्हटलं जातं, नक्की काय तथ्य त्यामध्ये? देखिए, अभी ये एक टैग लग चुका है ऐसा, अब ये सुनने को भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे अभी सुप्रिया सुले ताई ने भी बोले थे बीच में, कुछ नया लाओ, कुछ नया बताओ, कुछ नया बोलो। तो वैसे ही मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ नया भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। ये अगर एक पार्टी की, अगर ये वो एक धर्म की पार्टी होती तो हमारे सोलापुर महानगर पालिका में कई बार जो इलेक्शन हुआ उसमें इतने सारे दलित कास्ट के उम्मीदवार हमारे नहीं जीते होते। और अगर ये आपको चेक करना है कि एमआईएम वाकई में एक धर्म की पार्टी है तो एक मौका तो दीजिए, जुड़िए तो सही हमारे साथ। मैं आज आपके बीआर न्यूज चैनल के माध्यम से अपील करता हूं लोगों को, मोची समाज के हो, लिंगायत समाज के हो, पद्मशाली के, जो भी जितने भी समाज है, एक बार जुड़िए फारूक शाब्दी के साथ। और फिर देखिए फारूक शाब्दी जैसे मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए लड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, अगर आपके लिए नहीं करता हूँ। हर चीज हमारे लिए, हमारा एमआईएम का उम्मीदवार होगा, इररिस्पेक्टिव उसका कास्ट एंड क्रीड हम नहीं देखेंगे कि वो कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है। हम सबको टिकट देने के लिए भी तैयार है, लड़ाने के लिए भी तैयार है। और उनके लिए फारूक शाब्दी ही नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये बोले कि जो भी धर्म का अपने साथ जुड़ता है उसे जोड़िए। हम सब मिलके मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो उम्मीदवार को जिता के लें। तो अगर आप जुड़ोगे नहीं, आप दूर से ही आप अपना वो दे सकते हो कि ये वैसे है वैसे। अरे एक बार नजदीक तो आके देखो, तब आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर जो इंसानियत है वो किसी के अंदर नहीं है। 2019च्या विधानसभेला फारूक शाब्दींनी एमआयएम पक्षाला पक्षनिधी दिला आणि तिकीट मिळवलं असा आरोप आहे आपल्यावरती। नहीं, निधि, मैं लकी हूँ कि मेरे ऊपर यही बात आती है। कोई आदमी भी आया तो उसको निधि दिया। अरे फारूक शाब्दी का बिजनेस कोई ऐसा गैर कानूनी बिजनेस नहीं है। फारूक शाब्दी कोई लूटपाट नहीं करता है, कोई इनलीगल बिजनेस नहीं करता है जो पैसे लाएगा और बांटते फिरेगा सबको। फारूक शाब्दी, उसके पिताजी बहुत मेहनत से, बहुत कठिन परिश्रम करके हम लोग पैसे कमाते हैं और चाहते हैं कि वो पैसा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और कौम के लिए, लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल हो। ये निधि देना, ये देना, भाई निधि दे के अगर टिकट लाना है तो ऐसा मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ना है। मेरे को अपनी काबिलियत के ऊपर, मेरी सलाहियत के ऊपर टिकट भी लेना है, लोगों का विश्वास भी जीतना है और लोगों का वोट भी पाना है और जीत के भी आना है। पैसे दे के हाँ ठीक है, बाकी वो सब जो लोग बोलते हैं तो बोलते रहिए, उसमें मेरी ही प्रसिद्धि होती है पैसे देने करके। तो ठीक है, अच्छा है। शाब्दी साहेब, काही नगरसेवक पक्षाच्या विरोधामध्ये थेटपणे भूमिका घेतात. पालिकेत सुद्धा आपण बघितलं की पक्षाची भूमिका मुळात एक वेगळी असते आणि पालिकेत मात्र निर्णय गटनेते असतील कोणी वेगळी भूमिका घेतात. यांच्यावरती कारवाई का नाही केली आपण?
म्हणजे कारवाई करणं अपेक्षित होतं, तिथं फारुख शाब्दीने नरमाईची भूमिका का घेतली असेल? अभी हाल फिलहाल में फुटबॉल हुआ, आप देखे होंगे, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, सबने देखे होंगे फीफा का। उसमें हाफ टाइम होता है, 45 मिनट्स के बाद हाफ टाइम होता है। तो मैं वो हाफ टाइम के बाद आया हुआ प्लेयर हूँ टीम में। MIM में जो मैं आया हूँ 2019 के दौरान आया हूँ। तो ये जो नगर सेवक थे, जीते हुए थे, सब थे, ये हाफ टाइम के पहले के 2017 में चुन के आए, जिनका कैप्टन कोई और था। तो ये लोग जो भी हरकत किए, फारुख शाब्दी में बहुत बर्दाश्त करने की कुव्वत है, बहुत सब्र है, लेकिन फारुख शाब्दी कभी कुछ भूलता नहीं है, एक बात याद रखना। तो उस टाइम मैंने सब्र किया, लोगों ने और क्या रहा, वो जिंदगी भर चला, वो आज खत्म हो गया उनका टेन्योर। तो वो जो भी उन लोग किए, उन लोगों ने अपने हाथ से, मैं समझूंगा लोगों के साथ, पार्टी के साथ तो बात की बात है, लोगों ने जो चुन के दिए थे, लोगों के साथ विश्वासघात किए। और कभी भी आप याद रखो, मतदार बहुत शाना है, मतदार बहुत जागरूक है, लोग कभी भूलते नहीं है धोखे को। तो ये जो धोखा दिए, ठीक है, फारुख शाब्दी ने उस टाइम पे बर्दाश्त किया, पार्टी बोल रही थी कि इनके ऊपर एक्शन लेते, मैं नहीं मना किया कि कोई एक्शन नहीं लेना है, जिनको जहाँ जाना है जाने दो। एक विश्वास आपको देता हूँ, आपके कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, एक विश्वास आपको देता हूँ कि अगला इलेक्शन जो होगा फारुख शाब्दी की सदारत में होगा, जिसका कैप्टन भी फारुख शाब्दी होगा, और जो टीम चुन के आएगी वो भी फारुख शाब्दी की होगी। और वो टीम से आप गद्दारी की उम्मीद नहीं कर सकते। वो टीम कट्टर होगी, जो पार्टी का फैसला वो फारुख शाब्दी का फैसला, जो फारुख शाब्दी का फैसला वो जीते हुए उम्मीदवारों का फैसला होगा। तो पहले जो हो गया उसके ऊपर अपन लोग पर्दा डालते, उसको जाने दो, अभी जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। खरं तर जेव्हा म्हणजे राजकीय प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली, तेव्हा म्हणजे एका फटाक्याची माळ असावी अशा प्रकारची उत्तरं जी आहेत तर ती फारुखभाईंनी दिली। मुळामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य इथं फारुखभाईंनी सांगितलं की मी सहन केलं पण मी विसरलेलो नाही आहे। आणि हे जे वाक्य मला असं वाटतं की येणारा MIMचा जो काळ आहे तर त्यासाठी फारच महत्त्वाचं असणार आहे। आणि महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती हे वाक्य खरोखरच फार महत्त्वाचं आहे। आणि मला असं वाटतं की ही भूमिका कदाचित आत्ताच या बिहार कट्ट्याच्या व्यासपीठावरनं तुम्ही पहिल्यांदाच व्यक्त केली आहे, तेव्हा तसे आणखीनही काही प्रश्न आहेत। छोटीशी विश्रांती आपण या ठिकाणी। MIMचे शहर जिल्हा अध्यक्ष फारुखभाई शाब्दी आज बिहार कट्ट्यावरती आहेत। आणि नेमके आपण असं बघतोय महानगरपालिका निवडणुकीचा काळ सगळा जवळ येतोय, तेव्हा हे जे सगळे प्रश्न आहेत ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे ठरत आहेत। आणि त्याला तशी समर्पक उत्तर आपल्याला असं दिसतं की फारुखभाई देताना दिसत आहेत। भूमिका जवळपास अगदी ज्याला म्हणू की ती सगळी स्पष्ट या ठिकाणी होते आहे। आणि निश्चितच हे राजकीय सगळे प्रश्न आहेत आणि कार्यकर्त्यांना किंवा पक्षाची जी ध्येय धोरण आहेत ती स्पष्ट करणारी अशी उत्तरं फारुखभाई या ठिकाणी देत आहेत। पुढच्या भागाला आपण सुरुवात करतोय आणि संचालक संपादक केत साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपला प्रश्न उपस्थित। मुस्लिम समाज एकतर शिक्षणात कमी आहे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी MIM तरुणांची माथी भडकवण्याचं काम करते असा आरोप होतो। देखिए, ये जो आरोप है मैं इसको सरासर गलत बोलूँगा, क्योंकि एक MIM पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आज 5% रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है। MIM के अलावा कोई दूसरी पार्टी का आप नाम बता दो जो लड़ना तो दूर की बात है, जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके साथ में आ भी रहे। हमारे खासदार औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने मुंबई में बोलो, अभी नागपुर अधिवेशन में बोलो, भव्य मोर्चा निकाला है, जिसमें हमारी मांग यही थी कि मुस्लिम आरक्षण 5% का मिलना चाहिए, ताकि हमारे भी बच्चे, मुस्लिम समाज के भी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सके, आगे आ सके, और हम लोग का एक लिविंग स्टैंडर्ड आज पढ़ाई की वजह से ही लोगों का भविष्य उज्जवल होता है। तो हम इम्तियाज जलील साहब ने यही बोले कि ये सरकार शायद चाहती है, ये सरकार हो या पुरानी हो, जिन्होंने नहीं दिया, हमारे लिए सब सरकार एक ही है, तो उन लोग शायद यही चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पंचर की दुकान पे जाए,
बंडी लगाए या जो भी ऐसे ही काम करे जो एक अनपढ़ आदमी करता है, तो मैं ये बोलूँगा कि आपका जो आरोप है, आपका या आपने जो सुने होंगे लोगों से, वो आरोप सरासर गलत है। MIM पार्टी जो मुस्लिम समाज के लिए, स्पेशली मुस्लिम समाज के लिए जो आवाज़ उठाती है, वो शायद ही कोई दूसरी पार्टी उठाती। फरक भाई, तुम्ही एक म्हटलं की येणारी टीम जी असेल ती शाबली यांची टीम असेल, म्हणजे पक्षाची टीम, शाबली यांची टीम असेल महानगरपालिका निवडणुकीनंतर। याची तयारी कशी चालू आहे आणि एक विश्वास तुम्हाला कशा पद्धतीने आहे की एक किंग मेकर असेल MIM, हा जो विश्वास असतो तो कितपत आहे तुम्हाला? तैयारी तो बहुत अच्छी चालू है। तैयारी मतलब रिस्पॉन्स नहीं, लोकांचा कसा मैं आहे? बताता हूँ आपको। सोलापुर महानगर पालिका में जो जितने भी 37 प्रभाग अभी जो नए बने हैं, तो उसमें सब प्रभाग में हमारा वर्चस्व नहीं है। कुछ लिमिटेड पॉकेट्स है जहाँ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम लोग को स्मॉल एरिया है, हम लोग को 37 प्रभाग नहीं है। तो हम लोग उन प्रभागों में जो था आउट ऑफ 37 फर्ज कर लो कि 15 है हमारे, तो हम लोग 15 पे बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी हमारी चालू है। हमारी मीटिंग चलती है, लोगों को हम लोग होम टू होम जाके जैसे भी समझाना है वो कर रहे हैं और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और लोगों का रिस्पांस पहले से MIM की तरफ तो था ही, वो आपने 2014 में देखे होंगे, 2017 में देखे होंगे और 2019 में मेरे टाइम पर भी देखे होंगे। उसके अलावा सोने पे सुहागा, लकीली लोगों ने फारूक शाब्दी को भी एक्सेप्ट किया है, मैं मानता हूँ। और ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि लोगों में एक विश्वास है, कुछ दिखता है कि ये लड़का कुछ करेगा उनके लिए। तो शायद उस विश्वास को देखने के लिए कि मैं कुछ करता हूँ कि नहीं, वो लोग MIM का साथ देंगे और उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए फारूक शाब्दी दिन रात एक कर देगा ताकि उनका विश्वास न टूटे। तो अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है और MIM आपने बोले किंग मेकर होगी, तो आपके मुंह में घी शक्कर, किंग मेकर ये होना चाहिए MIM, और अच्छा रिजल्ट आने की हम लोग को उम्मीद है। शाब्दी साहेब, तुम्ही म्हणालात की मध्यंतरी बोलताना बोललात की जे सोडून गेले त्यांची काय अवस्था झाली ते आपण बघतोय असं तुम्ही म्हटलात। पक्ष जे सोडून गेले किंवा पक्षाच्या विरोधात जे करतात ते यांचे एक माघारी परतण्याचे चान्सेस तुम्हाला वाटतात का? आणि दुसरी गोष्ट, काही माणसं अशी जी आहेत की MIM पासून जी बाजूला झाली ती पुन्हा MIM मध्ये येण्यासाठी उत्सुक आहेत का? आणि तुमच्याशी त्यांचा काही संपर्क आहे का? अशी काही आतली काही गोष्ट आहे का? नहीं नहीं, मेरी एक आदत है, मैं हवाई बातें नहीं करता, जो फैक्ट है मैं वो बताता हूँ। कुछ लोग जैसे हमारे नगर सेवक है जो थे, जो छोड़ के गए, वो उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है और वो वापस आने के इरादे में भी नहीं है। अगर आने का है उनको, अगर आना सोचते हैं तो अगर वो बात करते हैं, पहल करते हैं तो सोचेगी पार्टी उसके बारे में, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अदर देन नगर सेवक लोग और भी कुछ लोग वेटिंग में हैं, जो कि बड़े बड़े जिनको राजकीय एक्सपीरियंस है, जो हमारे मुस्लिम दलित समाज में मोते पर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो लोग वेटिंग पर है। इलेक्शन एक मरतबा डिक्लेयर हो जाए फिर उनका इनकमिंग भी चालू होगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो लेकिन अभी ऐसा कोई हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स का ना कोई वापस आने का इरादा है, ना उनसे कुछ बात हुई है। अगर आने का सोचते हैं तो बात कर सकते हैं हमारे से। MIM कडून विधानसभेची उमेदवारी आणि त्यानंतर लगेचच सोलापूर जिल्हा MIMचं अध्यक्षपद कसं काय मिळालं तुम्हाला? कसं काय मिळाला बोले तो सर्टिफिकेट था मेरे पास 38,721 वोट्स का, कमिंग नंबर 2। ये जो विधानसभा से मैंने इलेक्शन लड़ा 2 नंबर पे आया हूँ। मैं समझता हूँ ये काफी है विधानसभा, ये जो सोलापुर शहर का अध्यक्ष बनने के लिए। और जो हमारे पुराने अध्यक्ष थे, ही वॉज अनअवेलेबल, यहाँ पर सोलापुर में नहीं थे वो, और वो भी एक वजह हो सकती है कि मुझे अध्यक्ष पद मिला, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि मुझे इतने सारे वोट मिले, आप पब्लिक की दुआएं मिली और सेकंड नंबर पे आया, तो ये काफ़ी है मेरे लिए। और फैसला लेने वाले तो बॉस बैठे हैं वहाँ पर, उन्होंने फैसला लिया, पत्थर की लकीर हो गई, खत्म हो गया। सर, MIM ने सोलापुरातील बहुजन समाजासाठी अनेक घोषणा केल्या, तर त्याचं काय झालं? नहीं देखिए, अभी घोषणा जो किए होंगे वो हमारे पुराने एक्स जो भी थे, वो मेरे दौर में ऐसी मैंने तो कोई घोषणा नहीं किया हूँ। तो लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फारूक शाब्दी जो घोषणा करेगा उन घोषणाओं को पूरा करेगा, उस पर खरा उतरेगा।
और ऐसे ही साथ जो उन्होंने दिए आज तक वो शायद घोषणाओं पे ही, और उन लोगों ने भी शायद कुछ काम किए होंगे हमारे पुराने लोगों ने, उसकी वजह से आने वाले टाइम में भी हमारा साथ ऐसा ही देते रहे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो साथ देंगे और हम लोग भी उनका काम करते रहेंगे। MIMचा फायदा भाजपला जास्त होतो, मग MIM भाजपची बी टीम आहे का, असं विरोधक सारखा आपल्यावर हल्ला करत असतात, काय सांगाल? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैं बाहर नहीं जाना चाहता, जहाँ MIM लड़ी ही नहीं इलेक्शन और वहाँ कांग्रेस का क्या हाल हुआ मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। हम आते हैं सोलापुर लोकली, 2014 इलेक्शन, MIM मध्य सोलापुर से इलेक्शन लड़ती है, जीता कौन है? सवाल मेरा आपसे, जीता कौन है? काँग्रेस। 2019 का इलेक्शन MIM लड़ती है, जीता कौन है? तो कांग्रेस वालों को बोलना चाहिए MIM आप लड़ते रहो, हम जीते रहेंगे ऐसा करके। ये तो उल्टा, ये कोई सवाल, मतलब आप अपनी कमजोरियों को पहचानो। मैं ये बोलता हूँ, कांग्रेस हो या कोई भी अदर पार्टी हो, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग MIM को दोष देने के बजाय हम खुद की कमजोरी पहचानो। आप अब आज दिल्ली का इलेक्शन हुआ कॉर्पोरेशन का, 9 आपके उम्मीदवार जीत के आते, आउट ऑफ 9 7 मुस्लिम उम्मीदवार है उसमें। इससे ये साबित होता है कि मुसलमान जो आपका वोटर है वो कट्टर है, वो लॉयल है, वो आज भी आपके साथ है। आप अपना जो बेस वोटर है उसको आप भूल चुके हो, वो आपसे चला गया है, वो भाजपा ने आपसे लेने में आप कामयाब हो चुकी है। तो उसको लाने के बदले आप मुसलमानों पे भी दोष देंगे। आपको ये नहीं अच्छा लगता कि मुसलमान की लीडरशिप पैदा हो, मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठाए। आप नहीं चाहते, आप यही चाहते कि हम दरी बिछाए, हम कुर्सियां लगाए और हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे हमेशा। तो मेन मसला ये है, अपनी गलती क्या है उस पर काम करने के अलावा आप दोष देंगे तो आज आपकी जो हालत हुई इससे भी बुरी हालत होगी। मुझे बोलने में मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अपनी जो कमजोरियां हैं उस पर काम करना चालू करो, ना कि MIM को दोष देने। तर MIM कडून हैदराबादमध्ये एक मोठं हॉस्पिटल आहे, तसं सोलापुरात पण चालू केलंय, त्याचं काय? नहीं, उतना मोटा तो चालू नहीं किया। छोटा है। वो खासदार है, उनके भाई आमदार है, उनको निधि फंड, वो तो पॉलिटिकली फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके अंदर काम करने की लोगों का एक जज्बा भी है। वैसे ही मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ कि एक मौका फारूक शाब्दी को भी देखे। फारूक शाब्दी उनके ही नक्शे कदम पे चलकर अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज खोलने का विचार रखता है। हमारे वाहतुक संगठन के अध्यक्ष रियाज सैयद, उन्होंने भी 7 हॉस्पिटल नाम से हॉस्पिटल की ओपनिंग की है जो MIM के अंतर्गत चलता है। उसमें भी काम चल रहा है, लेकिन उतने बड़े स्केल का नहीं है। बड़े लेवल के काम करने के लिए ही फारूक शाब्दी इलेक्शन लड़ना चाहता है और जीतना चाहता है, ताकि सरकारी उसको कुछ फायदे मिले और उसका फायदा लोगों तक पहुंचा सके। शकील सर, सोलापुरामध्ये एक प्रश्न सध्या विशेष चर्चेमध्ये आहे, तो म्हणजे सोलापूरच्या विमानसेवेचा। MIMची यातली काय नेमकी भूमिका आहे? आणि त्यातही तुम्ही उद्योजक आहात, तेव्हा विमानसेवा सोलापुरातून होडकेवरून विमानतळावरून सुरू व्हावी आणि चिमणीचा एकंदरीत सगळा विषय। देखिए, नाही, होडगी का बोरामणी असे 2 मुद्दे आहेत सोलापूरमध्ये। एक जण बोरामणीला सुरू करा म्हणते, एक जण होडगीला सुरू करा म्हणते, आणि त्यात चिमणी हा मुद्दा आहे। काही लोक चिमणी पडली पाहिजे अशी भूमिका मांडतात, तर शेतकरी असं म्हणतायत की 28 ते 30 हजार शेतकरी आहेत, त्यामुळे ती चिमणी आणि कारखाना वाचला पाहिजे। तर आपली भूमिका काय? नहीं, देखिए, सोलापुर ही नहीं, देश के हर सिटी में एयर सर्विस होना चाहिए, एयर कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिसकी वजह से दुनिया छोटी हो जाए। उस देश के लोग, उस शहर के लोग अलग अलग जगहों पर आसानी से जा सकते हैं। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, एयरपोर्ट नहीं है, इसकी वजह से। एयरपोर्ट होगा तो शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैं भी करूँगा। तो लेकिन ये जो सवाल है सोलापुर शहर का, जैसे कि खेत सर ने बताया भी कि ये जो एयरपोर्ट है ये बहुत ज़रूरी है सोलापुर के ट्रेड के लिए, लोगों के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ अगर हम विचार करें उन शेतकरियों का, जो कि सिद्धेश्वर कारखाना जो है, उस कारखाने में हज़ारों शेतकरियाँ मेंबर्स है और उनका गन्ना जाता है, तो ये दोनों को देखते हुए, बोरामणी का तो छोड़ दो आप, वो कब बनेगा कब होगा वो नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऑल्टरनेट इसका कोई रास्ता निकाला जाए
कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, चिमनी भी रह जाए और विमान सेवा भी चालू हो, तो शायद कुछ हो सकता होगा। आसमान से ही आने का रूट बदली करके कैसा, आई एम नॉट एविएशन एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्सपर्ट लोग बैठकर इसका कोई रास्ता निकाले कि चिमनी भी बच जाए और हमारा विमान सेवा भी चालू हो जाए, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट इज मस्ट, एयरपोर्ट होना चाहिए कोई भी शहर के विकास के लिए। सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासाचं विजन काय आहे MIMचं? ये है ना, ये सवाल जो करते हैं ना MIM को, आज तक भाजपा को नहीं किए, आज तक कांग्रेस को नहीं किए, जो सत्ता में, जिनके हाथ में कॉर्पोरेशन थी, कांग्रेस के हाथ में भी थी, भाजपा के हाथ में भी थी, लेकिन हम 10-15 सीट कॉर्पोरेशन में लाएंगे, 1-2 आमदार लाएंगे, लेकिन हमारे से सवाल किया जाएगा कि विकास का विजन। विकास अलग चीज है, विकास छोड़ दो आप, विकास तो होगा ही होगा, लेकिन MIM के जो भी उम्मीदवार जीतेंगे उसके दिल में लोगों का विकास करने का एक अरमान है, एक चाह है, एक तड़प है, और जब तक वो तड़प नहीं होगी ना तो विकास नहीं हो सकता। अब अगर तड़प वालों को आप जिता के दे देते हो, जो जीत के आके घर में बैठे बराबर सत्ता में ले, नीति ले रहे, जो भी है जैसा भी चल रहा है, लेकिन अगर आप सवाल किए ही हो तो जवाब भी है। विकास बोले तो हम आवाज उठा सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, अगर हम जीतेंगे, अगर हम सत्ता के भागीदार बनेंगे, अगर हमारे पास पावर आएगा, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, तो हम वो वैसे आंदोलन करेंगे, वैसे मोर्चे करेंगे, ताकि सोलापुर शहर वालों को भी पानी मिले। भाई आज भी 75 साल, कितने साल हुए आज़ादी को, आज पानी के लिए हम लोग तरसते, तो ये कौन से शहर में हम लोग रह रहे। और ये जो विरोधक हैं, जो सत्ताधारी एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते हैं, अरे आपने अपने टाइम पे क्या किए हो बताओ, सत्ता पलटी हुई, अभी 2 साल वो थे, तो अभी ये है, अभी अचानक से बोले अरे तुम ये कर रहे, अरे 2.5 साल तो तुम थे, तो तुम क्या करे। तो ब्लेम गेम करना छोड़ दे, लोगों के लिए वाकई में काम करना चाहिए। तो आज एक समस्या हो तो मैं बताऊं, सोलापुर की बहुत सारी समस्या है, और वो बहुत सारी समस्या को दूर करेंगे MIM वाले। अगर नहीं हो सकती है तो कम से कम आवाज उठाएंगे। ये दोनों तुम मारे सर का कर, मैं रोए सर का करो, वैसा हम लोग नहीं करने वाले। मारने वाले को मारेंगे, रोने के टाइम रोएंगे भी हम कि भाई ये वो है करके। तो हम लोग ये 60 गांठ की राजनीति फारूक शाब्दी तो नहीं करता है। फारूक शाब्दी ये करने के लिए आया है कि भाई वाकई में काम होना चाहिए, जितना हमसे हो सकेगा वो करेंगे। और जैसे भी पालक मंत्री है, हमारे जो कॉर्पोरेटर है वो क्लेम कर रहे थे पालक मंत्री से लाके रास्ता बनाए, ये बनाए, तो हम भी पालक मंत्रियों के पास जाएंगे, हम भी हमारे जो भी दूसरे मंत्री है उनके पास जाके निधि लाने की कोशिश करेंगे, लोगों का काम करेंगे। तो विकास करने का हमारे अंदर जज्बा है, तो वो जज्बा ही काफी है विकास के लिए, और हम विकास करके दिखाएंगे। शब्दी साहेब, आणखीन एक प्रश्न म्हणजे अलीकडे आता आपण बघतो की नेत्यांची जी वक्तव्य येतात त्याच्यावरनं वाद होत आहेत, मग ते महापुरुषांबद्दल बोलत असतील, अन्य समाज घटकांबद्दल बोलत असतील, हे बघितल्यानंतर काय वाटतं की हे काहीतरी कुठतरी चालून भान राखून प्रत्येकाने बोललं पाहिजे। म्हणजे आता तर तुमचा संयमच दिसतोय, तुम्ही आक्रमकपणे तसे बोलत नाही। देखिए बोलते ना मराठी में वो खालचे लेवल का है, वो एकदम नीचे के लेवल पे आज जो राजनीति चल रही है वो एकदम नीचे के लेवल पे आके चल रही है। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है, मैं इनके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो महापुरुष है और ये मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज हम लोग खुद वी आर नॉट 100% राइट। हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई नुक्स है, तो हम कैसा किसी के बारे में बोल सकते। वो जो महापुरुषों ने जो भी किए उनके दौर में, अरे वो एरा अलग था, उन लोगों ने कैसा स्ट्रगल किए क्या नहीं करके अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लिए भी बोल दो, जो भी उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल करके आज अपने समाज में एक पहचान खड़ी की है। तो आज मैं ये समझता हूँ कि किसी के भी बारे में वेदर ही इज रॉन्ग ऑल्सो, अगर वो गलत भी है तो हम लोगों को अधिकार नहीं है कि हम उसको कुछ बोल सके। वो पब्लिक है, ये सब राजनीति है, ये मेन इसका जो मुद्दा है, ये लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बोला जाता है कि कुछ अलग मुद्दा चल रहा है, लोगों का ध्यान हटाना है उस मुद्दे पर से, तो ऐसा कुछ वक्तव्य कर दो ताकि न्यूज़ में वही चले और वही दिखाया जाए और लोगों का ध्यान उस पर से हट जाए। लेकिन ये सरासर गलत है और जिसका हम लोग निषेध भी करते हैं, और हाल फिलहाल में मोर्चे भी हुए थे सोलापुर में, उसको MIM का पूरा पार्टिमा भी था। तो MIM कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देगी और ऐसी चीज़ों को
हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे। महापालिका तोंडावर आए तो बोल रहे, लेकिन कब होने वाली है वो हकीकत में मालूम नहीं पड़ रहा। अब होने वाली है बोल रहे थे, लेकिन अब वापस से ऐसे कोविड अपना सर उठा रहा है, जैसे चाइना, जापान और खबरें आ रही है। तो ऊपर वाले से पहले तो ये दुआ है कि कोविड जैसी बीमारी हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में नहीं आए और इलेक्शन जल्द से जल्द हो। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि साथ दो, बस वो सब लोगों के बोलने पे, पार्टी के इस पे मत जाओ। एक मर्तबा फारूक शाब्दी पे भरोसा करो। और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, नॉट ओनली मुस्लिम्स, दलित्स, मैं स्पेशली मैं हर समाज वालों से अपील कर रहा हूँ कि एक बार जुड़े, देखिए फारूक शाब्दी क्या है, वो आपके लिए क्या कर सकता है। फारूक शाब्दी जो सही है वो सही बोलेगा, जो गलत है वो गलत बोलेगा, वो चाहे वो खुद की पार्टी का भी मसला हो। मैं कभी कोई रॉन्ग चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगा। तो एक मर्तबा साथ दे और बस आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग की दुआएं मेरे साथ हमेशा रहे। आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, आगे भी ऐसे ही आप लोग की दुआएं साथ आशीर्वाद बना रहे, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। बस कोशिश करते हुए आए हैं, कोशिश करेंगे। बाकी हार जीत जो भी फैसले ऊपर वाले के हाथ में। मैं लोगों का दिल जीतने आया हूँ, बस मैं लोगों का दिल जीतूंगा, उतना मेरे लिए काफ़ी है। बिहार कट्ट्यावरती आज आपण MIMचे शहर जिल्हाध्यक्ष फारुकभाई शाब्दी यांच्याशी सविस्तर असा हा सगळा संवाद साधला। खरं तर एक कसोटी फारुकभाईंची होती ती विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेला, आणि अपेक्षेपेक्षा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मतं घेऊन फारुकभाईंनी आपले एक नेतृत्व गुण त्याला दाखवून दिले होते। आणि आता महानगरपालिका निवडणुकीसाठी खरं तर त्यांची एक आपण असं म्हणू की ती एक आणखीन कसोटी आहे। आणि यासाठी एकंदरीत आज कट्ट्यावरती ज्या पद्धतीनं आत्मविश्वासानं फारुकभाई बोलले, त्याच्यावरून स्पष्टपणे असं दिसून येतं की तयारी जी आहे ती MIMची त्या पालिका निवडणुकीसाठी मला असं वाटतं की ती तयारी पूर्ण आहे आणि सज्जता MIMची आपल्याला दिसून येते। आणि खरं तर चंगच फारुकभाईंनी बांधलाय की आता जी दिसेल ती टीम MIMची टीम असेल, ती शाब्दियांची टीम असेल, आणि निश्चितच लोकांचं हित या नगरसेवकांच्या माध्यमातून साधलं जाईल आणि लोकांच्याच प्रश्नाला त्यावेळेला प्राधान्य दिलं जाईल। अशीच एक कामगिरी महापालिका निवडणुकीनंतर नगरसेवकांच्या माध्यमातून आपल्याला दिसून येईल, अशा प्रकारची ग्वाही या ठिकाणी फारुकभाईंनी दिली। याचबरोबर शेवटी जे पक्षांतर्गत ज्या गोष्टी घडल्या त्या बाबतीत त्यांनी महत्त्वाचं असं विधान केलं की ज्या काही गोष्टी होत्या त्या मी सहन केल्या, मात्र विसरलो काहीच नाही आहे। तर तो सुद्धा एक संघर्ष मला असं वाटतं पालिका निवडणुकीच्या दरम्यान दिसून येईल। ज्या पद्धतीनं त्यांनी आता सोलापूरकरांना आवाहन केलं की तुम्ही साथ द्या, लोकांची मनं जिंकण्यासाठी मी आलोय, याला जो लोकांचा प्रतिसाद आहे तो आपल्याला महानगरपालिका निवडणुकीत दिसूनच येईल। मात्र ज्या सगळ्या आमच्या दर्शकांच्या मनातल्या जी प्रश्नांना उत्तरं दिली, तर त्याबद्दल बिहार न्यूजच्या वतीनं मी फारुकभाई शाब्दी यांचे मनपूर्वक असे आभार मानतो। धन्यवाद।